So hello, good afternoon everyone. So I am very happy to take today's class. और आज के क्लास यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर पार्ट 3। अब मैं आपको आज कराऊंगा मरम्मत वाले क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन? मरम्मत वाले क्वेश्चन। सब रेडी है? मान लो, सुनो बेटा, आज मरम्मत वाले क्वेश्चन, रिपेयर वाले क्वेश्चन, रिपेयर वाले क्वेश्चंस करेंगे। मान लो कि आपने 5,000 रुपए पे कोई एक स्कूटर खरीदा है ना, तो ये तो आप खरीद के लाए हो, तो ये हो गया आपका सीपी यानी कि क्रय मूल्य, हाँ या ना? अच्छा, स्कूटर तो खरीद के लाया 5,000 में, तो ऑब्वियस नया तो मिलेगा नहीं, सेकेंड हैंड, थर्ड हैंड, फोर्थ हैंड लेके आए। अब उसको रिपेयर भी करना है, बैटरी चेंज करना है, मोबिल चेंज करना है, तो आपने उसका रिपेयर में 500 रुपया और एक्स्ट्रा लगा दिया, 500 रुपया लगा दिया, और आपने उस स्कूटर को 7,000 रुपए पे बेच दिया, किसी को बेच दिया 7,000 रुपए। तो जो आपने बेचा वो तो आपका एसपी हुआ ना, विक्रय मूल्य हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, तो यहां से हमको पता चलता है कि ये 5,000 हो गया तुम्हारा क्रय मूल्य और ये 7,000 हो गया तुम्हारा विक्रय मूल्य। अब बीच में कबाब की हड्डी बन के फंसा हुआ है कौन सा? 500 रुपए। अब इस 500 रुपया को हम क्या माने? सीपी माने, एसपी माने? क्या माने? सीपी ही मानना पड़ेगा, क्योंकि आपने खरीदने के बाद जो उसमें खर्च किया है ना बेटा, वो मरम्मत का रुपया भी सीपी के अंदर में ही घुसता है। तो आपका टोटल सीपी कितना हो गया? 5,500। तो मेरे पीछे बोलो, मरम्मत के खर्चे को भी हम क्रय मूल्य पर गणना करते हैं। क्लियर? मरम्मत का पैसा भी हम लोग क्या करेगा? क्रय मूल्य में। तो यहां से आपको एक चीज पता चला, आज से जब भी मरम्मत वाले प्रश्न करोगे तो सीपी में 2 घर बनेगा, सीपी में 2 घर बनेगा, एक मरम्मत वाला, एक आपने जितना में खरीदा। जितना में क्या किया आपने? खरीदा, वही तो है ना। देखो, सीपी में 2 चीज है, जितना में खरीदा, जितने में मरम्मत की। तो आज से सीपी का 2 घर बनेगा, एक बनेगा आपने जितने में खरीदा और जितने में मरम्मत की। क्लियर? क्वेश्चन आ चुका होगा, ग्रुप में चेक करो। 16,750 रुपए में खरीदा जाता है। स्टॉप। एक स्कूटर को 16,750 रुपया में खरीदा जाता है। तुम बेचा तो नहीं है ना, तो अभी तक तो ये सीपी ही है, अभी तक ये क्या है? सीपी। आगे पढ़ो। मरम्मत में खर्च किए जाते हैं। अच्छा, रिपेयर करते समय जब आपने उसको रिपेयर किया तो कुछ पैसा खर्च हुआ, और हमको पता नहीं है कि कितना रुपया खर्चा हुआ। आगे पढ़ो। 11% नहीं है वो, देखो। तो हमको क्या बोला कि 16,750 में आपने खरीदा, उसका रिपेयर में कुछ पैसा खर्च किया, कितना किया मेरे को पता नहीं, और प्रॉफिट किया उसने जो लाभ किया ना, उसको बेचने के बाद जो लाभ किया 11/1/9% की लाभ की। तो देखो, गुना करो, 9 11 99, 99 प्लस 1 100, और नीचे में 9 है, परसेंटेज के लिए 2 0, 0 0 कैंसिल, बचा क्या? 1/9। तो ऐसा होता है, अगर आप वो वीडियो देखोगे ना मेरा तो क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो उसने 11 1/9% की लाभ की, तो 11 1/9 का मतलब होता है 1/9। तो यहां से मेरे को पता चल गया सीपी इज टू एसपी। सीपी कितना है? 9, और लाभ किया है ना, तो प्लस कर दो, लाभ का मतलब प्लस होता है। 9 + 1 कितना हुआ? 10। यानी कि अब इसको जब हम छोटा में चीजों को समझे, 9 रुपए में उसने स्कूटर खरीदा था, 10 रुपया में बेचा, है या ना? 9 रुपए में स्कूटर खरीदा था, 10 रुपये में उसने बेचा। अब बेचने का दाम हमको ऑलरेडी दे के रखा है, बेचने का दाम देखो। अब देखो, आगे देखो, बेचने का दाम ऑलरेडी दिया, कितना दिया है देखो। यदि स्कूटर को 20,000 रुपए में बेचा गया। वेरी गुड। एसपी हम लोग को दिया हुआ है ना, एसपी कितना है? 20,000। और एसपी यहां रेशियो में कितना निकला? 10। तो 10 किसके बराबर है? 20,000 के। और कितने गुने होगा देखो, 10 1 0 तो है ना, 10 10 2 20, 0 0 0, 2,000 गुना होगा। तो इसको भी 2,000 गुना कर दो। तो जब इसको भी 2,000 गुना करोगे, 9 2 18 3 0। तो यहां से पता चलता है कि हमारा सीपी जो था ना, सीपी में 2 चीज घुसता है, पता है आपको? क्या क्या?
एक कितना में खरीदा आपने और एक मरम्मत की खर्च, है या ना। एक कितना में खरीदा और एक मरम्मत की खर्च, है या ना। और कितना में खरीदा वो तो ऑलरेडी देके रखा है, कितना बेटा 16,750। तो 18,000 है ना सीपी, 18,000 में 18,000 में 16,750 अगर खरीदा स्कूटी तो कितना का रिपेयर किया, तो 1,250 रुपया आपका क्या रिपेयर का खर्चा है। किसका, रिपेयर का खर्चा। तो ये मरम्मत वाले क्वेश्चन को इस तरीके से हम लोग कर सकते। क्वेश्चन पढ़ो। में खरीदा जाता है। देखो एक स्कूटर को कुछ रुपए में खरीदा जाता है। देखो महापंडित लोग, सीपी का अंदर दो चीज आता है, एक कितने में खरीदा, एक कितनी मरम्मत की। तो एक स्कूटर को कोई एक दाम में खरीदा जाता है, तो हमको पता है क्या, नहीं है। तो स्कूटर का दाम हमको मतलब कितना रुपए में खरीदा है वो नहीं दिया हुआ है। और सीपी के अंदर में रिपेयर का खर्चा भी आता है। आगे पढ़ो। 4,000 रुपए मरम्मत में खर्च किए। रुको, 4,000 रुपया मरम्मत में खर्च किया। आगे पढ़ो। 4,000 रुपए उसका अन्य खर्च हो जाता है। प्लस 2,000 रुपया अलग अलग खर्च हो गया, कुछ हो गया अभी, मतलब एक्स्ट्रा कुछ पार्ट्स लगा दिया। तो मतलब सीपी के अंदर दो चीज आता है। पहला क्या, कितना में खरीदा, दूसरा क्या मरम्मत का। तो मरम्मत में कितना रुपया हो गया टोटल, 4 और 2 6,000, खत्म। अच्छा आगे पढ़ो। 25% के लाभ पर बेचा जाता है। रुको, स्कूटर को कितना परसेंट लाभ पे बेचा, 25%। और 25% का मतलब होता है, मैं दिखा देता हूं, 25/100। परसेंटेज का मतलब 100 है ना, 25 से कम 25 चौके। तो यहां से मेरे को सीपी और एसपी मिल गया बेटा। सीपी है 4 और प्रॉफिट क्या है ना 4 + 1 क्या होगा 5। अब कितना में बेचा है, देखो 25,000 में बेचा गया मतलब एसपी है ना, एसपी का सीधा लिखेगा 25,000। अब 5 कितने गुना 25,000 होता है, देखो 5 गुना होता है 25, 3 0, 5,000 गुना। तो इसको भी 5,000 गुना ही कर दो। 5,000 गुना करोगे तो 4 पंजे 20। तो देखो सीपी का टोटल खर्च कितना है 20,000। 20,000 में 6,000 क्या हुआ मरम्मत, तो कितना हुआ 14,000 में खरीदा था, खत्म। कितना में खरीदा था 14,000, खत्म। चलो आगे पढ़ो, क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। 4,400 रुपए में खरीदा जाता है। तो देखो भाई सीपी के अंदर दो चीज आता है, राइट। सीपी के अंदर दो चीज आता है। अरे सीपी के अंदर दो चीज आता है। पहला क्या, वेरी गुड, दो आता है। एक होता है क्रय मूल्य, एक होता है कितना में खरीदा, एक होता है कितना मरम्मत किया, राइट। तो मेरे को बोलो कितना में खरीदा, 4,400। वेरी गुड, 4,400 रुपए में खरीदा। और मरम्मत का हमको पता है क्या, नहीं पता है। आगे पढ़ो। तथा 20% लाभ पर बेचा जाता है। तो देखो 20% लाभ का मतलब होता है कितना 1/5, 1/5। तो सीपी और एसपी मिल गया। सीपी कितना है 5 और प्रॉफिट क्या है कितना, प्लस करेगा 5 + 1 6। आगे पढ़ो। अब यहां देखो दिमाग घुरेगा। मूल्य का 10% है। मरम्मत में जितना खर्च किया है, देखो सीपी का 2 भाग होगा, क्लियर कर दूं मैं यहां से। सीपी का 2 भाग होगा ना, एक भाग क्या होगा कितना में खरीदा और एक भाग क्या होगा कितना में मरम्मत किया। तो बोला है कि कितना में मरम्मत किया, फिर से एक बार ये लाइन पढ़ो। देखो उसके द्वारा मरम्मत, सुना ना, उसके द्वारा मरम्मत मतलब देखो ये है ना खाली जगह। मरम्मत में किया गया खर्च विक्रय मूल्य का 10% है। विक्रय मूल्य कितना है अभी 6 का 10% है। अगर मैं 6 का 10% निकालना सिखाऊं, 6 का 10%, तो मेरा बच्चा 6 का मतलब गुना 10% मतलब 10/100। 0 0 कैंसिल। देखो यहां से कोई नहीं काटना क्यों है, इधर 6 एकम 6 और नीचे 10, तो 6/10 मतलब 0.6 है ना, है या ना। तो 5 में से 0.6 या फिर 0.6 भी लिख सकते हैं इसको। 0.6 जो है ना वो मरम्मत में खर्च हो गया। 5 में से 0.6 क्या में खर्च हुआ मरम्मत में। अब 5 में से 0.6 खर्च हुआ तो बचा कितना 4.4। कितना 4.4 क्या में होगा, 4.4 का तो वो खरीदा होगा ना,
देखो खेल है यहाँ पे, नया लड़का लोग अभी थोड़ा सा समझना गंडोगोल होगा, फिर भी समझा देता हूँ। देखो कोशिश करो, 20% मतलब 1/5, तो CP5 प्रॉफिट हुआ है तो +6। अब बोला है क्या, उसके द्वारा मरम्मत में किया खर्च। CP 2 भाग में बढ़ गया, एक तो कितने में खरीदा और दूसरा क्या होगा, कितने में मरम्मत की। अब देखो बच्चा क्या बोला है, उसके द्वारा मरम्मत में की गई खर्च विक्रय मूल्य का 10% है। विक्रय मूल्य कितना है, 6 का 10%, 0.6 हुआ। तो 5 में से 0.6 उसका क्या में खर्च हुआ, क्या में खर्च हुआ, मरम्मत में। तो 5 में 0.6 जाएगा तो बचेगा कितना, 4.4। और एक चीज हमको बोला है, 4.4 बोला है ना, 4.4 क्या है, कितना में खरीदा, और एक्चुअली उसने कितना में खरीदा था, 4,400। कितना में, 4,400 में खरीदा था। पॉइंट हटा दो, एक जीरो लगा दो। 44 1 जार 44, 0 0 0, 1000 हुआ कि नहीं हुआ। अब हमको क्या पूछा है क्वेश्चन, कितना रुपए में बेचा, एसपी पूछा है ना। एसपी कितना है, 6, इसको भी 1000 से गुना कर दो, तो 6 और 1000 कितना होगा, टॉप लेवल क्वेश्चन। अब कोई कोई सोच रहा होगा सर माइनस कैसे किया, पता है मेरे को, कोई कोई सोच रहा है तुम लोग। तो बच्चा, तो देखो कैसे होता है, 5 में से 0.6 गया ना, 5 में से 0.6 गया, तो इधर जानबूझ के 1.0 लगा दो, माइनस कर दो। 10 में 6 जाएगा तो 4, इसने धार दिया था तो 4, 4.4। यही तो बोल रहा हूं ना मैं। क्वेश्चन क्या था, देखो अब समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या था बेटा, बोलो बोलो। वेरी गुड, 3500 रुपए में स्कूटर को खरीदा गया। खरीदने का मतलब क्या होता है, सीपी। सीपी में 2 चीज आता है आपको पता है ना, क्या क्या, मरम्मत और खरीदा वाला, 2 चीज आता है। तो इन 2 चीजों में एक चीज के बारे में हमको पता है, कितना में खरीदा, 3500 में खरीदा। बढ़िया बात, आगे बोलो। 25% लाभ पर बेचा जाता है। 25% मतलब बेटा दिखा दूं ऐसे में, 25/100, 25 एकम 25, 25 चौके, यानी कि सीपी और एसपी अपने को मिल गया, सीपी और एसपी। सीपी कितना है, 4। अब प्रॉफिट हुआ है तो 4 + 1 5 हो गया ना। देखो सीपी में 2 चीज आता है, एक खरीदा, एक मरम्मत। अब देखो मरम्मत विक्रय मूल्य का बोलेगा, आगे पढ़ो। उसके द्वारा मरम्मत पर किया गया खर्च विक्रय मूल्य का 10%। देखो उसके द्वारा किया गया खर्च, उसके द्वारा मरम्मत पर किया गया खर्च विक्रय मूल्य के मतलब 5 का, विक्रय मूल्य के 10% है, यानी कि 5 का 10%। तो मेरा बच्चा 5 का मतलब गुने 10% मतलब 10/100, 0 0 कैंसिल, 5 1 जार 5, नीचे में 10, 5/10 मतलब 0.5, यानी कि उसने 0.5, 4 में से 0.5 मरम्मत में खर्च कर दिया। तो 4 में से 0.5 मरम्मत में खर्च हुआ, तो उसने कितना में खरीदा था, 4 में से 0.5 माइनस कर दो। देखो 4 में से 0.5 माइनस कर दो, इधर एक 0 लगाना पड़ेगा। 10 में 5 जाएगा तो 5, इसने धार दिया था 3.5, तो 3.5 में उसने खरीदा था। और खरीदा वाला दाम तो हमको ऑलरेडी दिया है, कितना, 3500। तो ये 3500 के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो भाई 3500 के एक पॉइंट हटा दो, एक 0 लगा दो। 35 एकम 35, 3 0। अब पूछा है क्या, कितना में बेचा, बेचने का क्या है, एसपी है ना, रेशियो कितना है 5, इसको भी बेटा 1000 से गुना कर दो, कितना, 5000। तो उसने कितना में बेचा, 5000। दैट इज योर आंसर। तो देखो 2 विक्रय मूल्य वाले क्वेश्चन, 2 एसपी होगा, 2 क्या होगा, एसपी वाले क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एक वस्तु को 70 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 50 रुपए में बेचने पर होने वाली वही वस्तु को 50 रुपए में बेचने से जो हानि होगा ना उसके बराबर है। तो वस्तु की क्रय मूल्य कितनी है, सीपी कितना है, सीपी कितना है निकालो। पूछा है कि कोई एक वस्तु है ना, देखो ध्यान से, कोई एक चीज है, मान लो ये कोई चीज है, ये कोई क्या है, चीज। इस चीज को अगर 70 रुपए में बेचने से जितना लाभ होता है ना, इसको 50 में बेचने से उतना ही लॉस होता है, उतना ही क्या होता है, लॉस। अगर इस चीज को 70 में बेचता वो और 20% प्रॉफिट कमाता ना, तो 50 में बेचने से 20 का ही उसको क्या होता है, लॉस होता है, 20 का ही क्या होता है, लॉस होता है। ये है क्वेश्चन। क्रय मूल्य कितनी है, सीपी कितना है, सीपी कितना है निकालो। पूछा है, कुछ मत करो,
70 और 50 को प्लस करो, कितना होता है? 70 है 50 है 120। कितना क्रय मूल्य है? सॉरी, कितना विक्रय मूल्य? 2 है ना, बाई 2 60 रुपीस में खरीदा था सीपी, खत्म। क्वेश्चन पढ़ो तो, क्वेश्चन पढ़ो एवरीवन। 40 रुपए में बेचने पर 240 रुपए पर बेचने पर उतनी ही हानि होती है। हाँ 360 रुपए में बेचने पर लाभ होता है। देखो कोई एक वस्तु है, मान लो कोई एक क्या है, वस्तु या कोई एक चीज है, इसको 240 पर बेचने से जितना लॉस होगा ना, उसको 360 पे बेचने से उतना ही प्रॉफिट होगा, उतना ही क्या होगा? प्रॉफिट। ओके, तो हमको निकालना है क्या? सीपी। तो सीपी कैसे निकालता है मेरा बच्चा? दोनों को प्लस करके 2 से भाग देना। दोनों को प्लस करो, कितना होता है? 600। 2 से भाग दे दो 300 बार, 300 निकल गया। मतलब उसने 300 में खरीदा और 360 में बेचा। हाँ या ना? हाँ या ना बच्चा? 300 में खरीदा और 360 में बेचा, तो प्रॉफिट कितने का किया? 60 का। और प्रॉफिट और लॉस हमेशा क्रय मूल्य में निकलता है। क्रय कितना था? प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस में करेगा? जितना में खरीदा। तो कितना में खरीदा था? 300। और परसेंटेज निकालने बोला है तो गुना 100, 0 0 कैंसिल, 3 20 गुना 20% प्रॉफिट, 20%। खत्म कहानी।